आज मैं आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताएंगे जिसको आज तक आपने सुना नहीं होगा। वो दवा क्या है कि जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे पेट में जलन शुरू हो जाती है। जैसे हल्का सा मसाला तेज़ हो गया या वैसे किसी कारणवश हमारे पेट में जलन शुरू हो जाती है, तो उस जलन को शांत करने वाली दवा, पेट को ठंडा रखेगी वो दवा, किसी प्रकार की गैस नहीं बनेगी पेट में। और उस दवा को फाँक करके जब पानी पिएंगे ना, तो पानी आपको बहुत मीठा लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे हम शरबत पी रहे हैं। तो पेट के लिए वो रामबाण दवा है। और वो दवा जो है इसी सीज़न में मिलती है, जब आम का सीज़न होता है तभी वो दवा मिलती है। तो वो दवा क्या है, ध्यान से सुनिए और गौर से सुनिए। ये जब आम पकते हैं, पक करके हमारे घर में आते हैं और उन आम को हम चूस के और उसकी गुठलियों को हम फेंक देते हैं। गुठलियों को फेंक देते हैं क्योंकि गुठली हमारे किसी काम का नहीं। जो जितना रस था आम का हमने रस सारा चूस लिया, खा लिया। अब गुठली हमारे किस काम की, तो गुठलियों को हम फेंक देते हैं। और हमको जानकारी नहीं है, तभी तो हम फेंक रहे हैं। भाई वही गुठली रामबाण है, जो आम की चूसी हुई गुठली, जिसको आम का रस ख़त्म होने के बाद कूड़ा समझ करके हम फेंक देते हैं कूड़ेदान में, वही रामबाण दवा है पेट की, वही रामबाण दवा। अब आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ। ज़्यादा बकबक करने से कोई फ़ायदा नहीं। कहते हैं कि तो पका रहे हैं, हम किसी को पकाने का हमारा भाई इरादा नहीं है। तो मैं बताता हूँ, वो गुठली को आप एक जगह डाल दें, मिट्टी में न डालें, किसी टाट बोरी में या छत के ऊपर डाल दें। तो वो धीरे धीरे अगस्त के बाद जब धूप निकलेगी, बरसात तो नहीं होगा, जब धूप निकलेगी तो धीरे धीरे वो गुठली सूख जाएगी। और आप देखेंगे जब गुठली सूख जाएगी इकट्ठा पड़ी तो ऊपर से एक ब्राउन कलर की परत जम जाती है गुठली के ऊपर। हमारे यहाँ तो हमारे गांव की भाषा में उसको दहिया बोलते हैं और वैसे उसको फफूंदी बोलते हैं। ऊपर से फफूंदी लग जाती है पूरे गुठली के ऊपर। तो उधर जब मई का महीना आए तो हमको क्या करना है, उस गुठली को, तब तक गुठली पूरी सूख जाती है। अगर वो गुठली पे पानी पड़ता रहा, गुठली वो भीगती रही, तो वो गुठली फिर अंकुरित हो जाएगी। तो उस गुठली में जो है पानी नहीं दोबारा डालना है, उसको छाया में रखना है, जहाँ पर जो है उसको नमी न मिले, वो हवा में सूख जाएगी। तो मई के महीने में क्या है, उस गुठली को निकालना है और उस गुठली को किसी पत्थर से या ईंट के टुकड़े से फोड़ करके उसके अंदर जो बीज निकलता है, गुठली के अंदर बीज निकलता है, उसको निकाल लेना है। और उसमें उसके अंदर भी हल्का सा वो काला सा ऊपर परत जम जाती है। तो उसको क्या करना है कि हमको साफ़ पानी में उसको धो लेना है। आम की गुठलियों को फोड़ करके अंदर के बीज निकाल करके उसको साफ़ पानी में धो करके और उसको धूप में सुखा लेना है। उसके बाद में उस गुठली को इमाम दस्ते में, मिक्सी में, किसी में भी, उसमें अजवाइन जो हमारे मसाले में यूज़ होता है, तो भुनी हुई अजवाइन, और उसमें हल्का सा, मतलब थोड़ा सा हल्का सा स्वाद उसका बदल जाए, थोड़ा सा उसमें काला नमक डाल दें। लेकिन काला नमक बाज़ार से ख़रीद कर मत लाना। आप बाज़ार से जाए किसी पंसारी दुकान से, उसे डली वाला नमक लेना, पीसा वाला मत लेना, डली वाला नमक लेना, काला नमक। तो अजवाइन और हल्का सा
काला नमक मिला करके उसी गुठली को बारीक पाउडर बना लें। पाउडर बना करके आप किसी कांच की शीशी में रखें। कांच की शीशी में क्या होता है कि उसके अंदर नमी प्रवेश नहीं करती है। ऊपर से ढक्कन बंद कर दें। और टीन के डिब्बे हैं, प्लास्टिक के डिब्बे हैं, तो इनका अगर ढक्कन लूज होगा तो इसमें नमी चली जाती है। तो उस पाउडर को आप कांच के बोतल में भर लें। ये जो पाउडर भरा गया है यही आपका जो है रामबाण दवा है, रामबाण दवा। इसको क्या करना है कि जैसे आप वैसे भी ले सकते हैं। खाना खाने के बाद में आधा का आधा चम्मच, खाना खाने के बाद आधे चम्मच का आधा चम्मच, तो उसको आप खाना खाने के बाद में उसको फंका मार करके और पानी पी लें। तो एक तो ये आपके खाने को हजम करेगा, अपच नहीं होगा, किसी प्रकार की गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। और आप अपने आप को जब सुबह जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे, छोटे कमरे में दस्त के लिए, तो वहाँ पर जो है टॉयलेट में, तो आपको बहुत हल्का महसूस होगा, आपका पेट बहुत सही साफ होगा। और पेट से ही रोग होता है भाई, सारे रोगों की जड़ पेट है। और ये पेट ना हो तो कोई रोग होगा ही नहीं, सारे रोगों की जड़ ही पेट है। तो भैया ये जो हमने आपको ये बताया है, ये आम की गुठली का पाउडर बना करके उसमें अजवाइन और काला नमक मिला करके आप डिब्बे में भर लीजिए और इसको साल भर इस्तेमाल कर दिए। साल भर के बाद फिर आपको जो है आम का सीज़न आएगा, फिर आपको गुठली मिल जाएगी। तो इसको बना कर रखिए। और एक चीज़ और है भाई, शहरों में तो नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कच्चे छोटे छोटे आम लाते हैं और उसको छील करके वो साबुत आम जो है जब दाल पकाते हैं उसमें डाल देते हैं। तो वो जो गुठली निकलती है उसका कोई तोड़ नहीं है, उस गुठली का तो कोई तोड़ है ही नहीं। लेकिन इतनी गुठली आप शहर में कहाँ इकट्ठा कर पाएंगे, वो गांव में हो सकती है। अगर उसका पाउडर बनाया जाए तो बवासीर के लिए तो भैया समझ लो कि ऐसी औषधि है, ऐसी औषधि है वो कि बवासीर बिना दवा खाए, बिना ऑपरेशन के, किसी प्रकार की कोई बिना दिक्कत के आपकी बवासीर छूमंतर हो जाएगी। जो दाल में हम गुठली पकाते हैं, कच्ची आमी लाते हैं, उसको छील करके जो दाल में हम गुठली आम डाल करके पकाते हैं, तो उसकी जो गुठली निकलती है उसका पाउडर बना करके उसको अलग रख लें। वो बवासीर के लिए बहुत सही है। वो जो दुनिया भर का कायम चूर्ण, फलाना चूर्ण, धमाका चूर्ण, यहाँ का चूर्ण, वहाँ का चूर्ण, उस बाबा का बूटी, उसके बाबा की बूटी, उनसे सबसे है वो कच्चे आम की दाल में उबली हुई गुठली की घूंटी, आप उसकी घुट्टी बनाइए। यही चीज़ काला नमक, अजवाइन डालना है, उसका तो भैया कोई तोड़ ही नहीं, कोई तोड़ ही नहीं है। और बवासीर हमारी क्यों ख़राब हो जाती है, क्यों पैदा हो जाती है? कब्जियत की वजह से। पेट में कब्ज है तो बवासीर होना ही होना है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने जो आपको बताया है उपाय, इस बूटी को आप तैयार कीजिए और फिर देखिए चमत्कार। आप अपने शरीर को देखिए, हष्ट पुष्ट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहाँ से देख रहे हैं ये हमको ज़रूर बताना, क्योंकि भाई आप हमारे रिश्तेदार बन गए हैं। और जब आप हमारे रिश्तेदार बन गए तो हम भी आपके रिश्तेदार बन गए। तो हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। राम राम।